वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो सैटरडे है, आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 1 और 2 की। टोटल हमें 3 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, फोर्थ अभी शुरू किए। ठीक है, तो जब फोर्थ कंप्लीट हो जाएगा तब हम थर्ड एंड फोर्थ की करेंगे। आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 1 और 2। तो चैप्टर 1 वाज व्हाट, इंटीजर्स। पहला एक चैप्टर में कौन सा किया था, इंटीजर। उसके बाद किया था फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जो एक ही चैप्टर में हमने किया। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इंटीजर्स। इंटीजर्स होते क्या है? व्हाट आर इंटीजर? इंटीजर इज सेट ऑफ neutral number which is 0, positive number and negative number, right? Integers are set of negative number, positive number, neutral। इसमें फ्रैक्शन से डेसिमल नहीं आते हैं और ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, आप कहीं तक भी लेके जा सकते हो, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में। ये क्या होता है? इंटीजर्स। नाउ इंटीजर्स के 4 रूल होते हैं, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? अगर सेम साइन होता है तो प्लस होता है, अगर डिफरेंट साइन है, एक प्लस है एक नेगेटिव है, या नेगेटिव है प्लस है, तो आंसर क्या होता है हमारा? नेगेटिव। ऑपरेशन क्या लगता है? माइनस। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। ये 3 क्वेश्चन है, करो फटाफट। जो हमारे ये 4 रूल है, ये ऑपरेशन को डिसाइड करते हैं। साइन कैसे डिसाइड होता है? बड़े नंबर से। ठीक है, ओके। जिसके नंबर के आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होता है? प्लस। तो इस 2 के आगे क्या है? प्लस, राइट? नाउ प्लस माइनस इज माइनस, प्लस माइनस इज माइनस। तो हम क्या करेंगे? 7 - 2, 7 - 2 कितना आया? 5, राइट? समझ आई? ऑपरेशन डिसाइड हुआ, प्लस माइनस से माइनस, आपने सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया? 5। बड़ा नंबर क्या है? 2 की 7, 7 7 के आगे कौन सा साइन है? माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -5। ठीक है, नेक्स्ट देखो, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस इज माइनस। ठीक है, बड़ा नंबर क्या है? 7, उसके आगे कौन सा साइन है? प्लस, सॉरी, प्लस माइनस इज माइनस, तो माइनस करेंगे पहले, कितना आया? 5। अब 7 के आगे कौन सा साइन है? प्लस, तो इसमें क्या आ जाएगा? +5। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों क्वेश्चन में यहाँ पे जो बड़ा नंबर है उसके आगे नेगेटिव साइन है, यहाँ बड़े नंबर के आगे पॉजिटिव साइन है। समझ आती है? क्लियर है? नेक्स्ट देखो, माइनस माइनस इज प्लस, तो 2 + 7 कितना आ गया? 9। अब इसके आगे प्लस का साइन नहीं आएगा, साइन हमेशा बड़े नंबर का आएगा। बड़ा नंबर 7 है, उसके आगे माइनस साइन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। क्लियर है? और क्वेश्चंस देखते हैं, 3 वाले देखते हैं। लेट्स से -7 - 2 + 5। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? पहले 2 नंबर कंसीडर करेंगे। माइनस माइनस इज प्लस, 7 + 2 इज 9। बड़ा नंबर क्या है? 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसके आगे नेगेटिव, +5 से। क्लियर है? नाउ माइनस प्लस इज माइनस, 9 - 5 कितना हो गया? 4। बड़ा नंबर क्या है? 9, उसके आगे साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव। क्लियर है? आंसर कितना आ गया? -4। याद आ रही है ये कैसे करते हैं? जब भी ऐसे 3 नंबर में टीचर्स गिवन होते हैं, पहले आप पहले 2 को सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा वो थर्ड के साथ डील होगा। क्लियर? नेक्स्ट, -3 + 8 - 1। ट्राई। पहले 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। माइनस प्लस इज माइनस, 8 - 5 इज 3। बड़ा नंबर क्या है? प्लस, तो इसके आगे भी क्या आ जाएगा? प्लस, यहाँ पे -1। नाउ प्लस माइनस इज माइनस, 5 - 1 इज 4। बड़ा नंबर 5, तो इसके आगे साइन कौन सा आएगा? प्लस, या 4 भी लिख सकते हो। इज इट क्लियर? क्या करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में बच्चे? एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप ऑपरेशन मतलब रूल डिसाइड करते हो साइन से, और जो एक्चुअल साइन आएगा नंबर के साथ, जो आपके आंसर के साथ आएगा, वो बड़ा नंबर डिसाइड करता है। ये कब होता है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ऐसा नहीं होता है, वो भी देखेंगे। अच्छा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसे भी आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इस केस में आपने क्या करना है? जो साइन इकट्ठे आ रहे हैं सबसे पहले वो सॉल्व होंगे। ठीक है, -3 सेम। नाउ माइनस माइनस विल बी प्लस, +11। ओके, तो सबसे पहले पहले 2 नंबर को सॉल्व करो। नाउ माइनस प्लस इज माइनस, 3 - 3 इज 0। इसके साथ कोई भी साइन लगा सकते हो, क्योंकि दोनों ही नंबर 3 है, कुछ भी बड़ा छोटा नहीं है, और वैसे भी हमें पता है 0 इज अ न्यूट्रल नंबर। नाउ 0 + 11, आंसर विल बी 11। ठीक है, इसको करो फटाफट। डू इट। कितना हो जाएगा? माइनस माइनस
+2 प्लस माइनस -7 माइनस माइनस +3। ठीक है ना, इसको सॉल्व करो। प्लस माइनस इज माइनस, तो 7 - 2 इज 5। बड़ा नंबर क्या है 7, तो इसके आगे साइन कौन सा आएगा नेगेटिव, +3। ठीक है ना, माइनस प्लस इज माइनस, 5 - 3 इज 2। बड़ा नंबर क्या है 5, तो साइन कौन सा आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज क्लियर, गुड। नाउ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में आपने पहले साइंस को इग्नोर करना है और फिर नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आपके ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, मतलब रूल के अकॉर्डिंग साइन आता है वही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ये करो, चलो मैं कराती हूँ पहले। 2 × -3, तो 2 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस, तो पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई करो। 2 × 3 इज 6 प्लस माइनस माइनस, सो यू हैव अ माइनस साइन है अकॉर्डिंग टू द रूल। लेट्स से यू हैव -9 × -4, so 9 × 4 is 36, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, करो क्वेश्चन। डन, इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस आ जाएगा। 4 × 9 या 9 × 4 इज 36, साइन क्या आएगा प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट देखो -6, 3 क्या कुछ नहीं है तो प्लस, 6 3 जा 18, देन माइनस प्लस इज माइनस। नाउ 2 4 जा 8, माइनस माइनस इज प्लस। क्लियर है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो रूल है वो ऑपरेशन डिसाइड करेगी कि करना क्या है, और जो बड़े नंबर के आगे साइन है वही आएगा। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है, जो आपके रूल के अकॉर्डिंग साइन आ रहा है वही लिखना है। ठीक है, डिवीजन में भी सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल यू हैव -20 डिवाइडेड बाय -4, तो कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4 इज 5, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, लेट्स से -12 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस है। ठीक है, तो नाउ 12 डिवाइडेड बाय 4 इज 3, माइनस प्लस इज माइनस। ओके, क्लियर है। अब हमें क्या पता चलता है, नंबर लाइन से सेंटर में 0 होता है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स है और यहाँ पे क्या है नेगेटिव नंबर्स है। ठीक है, तो जैसे जैसे तुम इस साइड जाते हो नंबर लाइन के नंबर्स बड़े होते हैं। 3 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 1, 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड 0 इज ग्रेटर देन -1। इससे हमें ये पता चलता है जो सारे नेगेटिव नंबर है वो सारे पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ले लेती हूँ -100 और 3, देखने में ऐसा लग रहा है ना 100 बड़ा है, बट एक्चुअली नहीं है, क्योंकि इसके साथ माइनस साइन कुछ भी हो हमेशा पॉजिटिव से छोटा ही रहेगा। ठीक है, और जो नेगेटिव है वो 0 से भी छोटे होते हैं, क्योंकि 0 इस साइड आ रहा है। क्लियर है, जो पॉजिटिव साइन है वो हमेशा 0 से बड़े होते हैं। ठीक है, ये कंक्लूजन हमें ड्रॉ कर लिया। अब इसके बेसिस पे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग करते हैं। अच्छा, एक और चीज होती है, नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना एक्चुअली छोटा है। फॉर एग्जाम्पल -3 एंड -1। ठीक है, देखने में 3 बड़ा लग रहा है ना, बट एक्चुअली छोटा है क्योंकि बाद में आ रहा है। जैसे जैसे हम यहाँ जा रहे हैं वैल्यू बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 7 एंड -4, तो क्या बड़ा होगा 7 ऑब्वियसली, क्योंकि वो बड़ा तो पॉजिटिव है। ठीक है, लेट्स से -3 एंड -30, तो नेगेटिव साइन में उल्टा होता है, दोनों माइनस है तो उल्टा हो जाएगा, जो 30 है वो छोटा हो जाएगा, जो 3 है वो बड़ा हो जाएगा। क्लियर है, फॉर एग्जाम्पल 0 एंड -7, तो -7 इस साइड था 0 के, यानी कि छोटा है, तो 0 क्या हो जाएगा इसमें भी बड़ा। क्लियर है इतना। अब अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। मैं आपको सेट ऑफ नंबर्स लिख के दे रही हूँ। -2, -200, 0, 5 एंड 15। इसको अरेंज करो इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, अब हमें पता है नेगेटिव सबसे छोटे होते हैं, तो इन दोनों में से कोई सबसे छोटा होगा। तो -2 और -200, बड़ा क्या है 200, तो नेगेटिव में वो सबसे छोटा होगा, तो ये हो जाएगा -200, -2। ठीक है, अब क्या आएगा 0 की 5, ऑब्वियसली 0 इज छोटा। अब
then 5, then 15. This is your ascending order for this thing. Clear है इतना? अब आता है if I ask you sum of, sum का मतलब होता है add, ठीक है? तो sum of -2 and -7 ये निकालना। तो आपने ये नहीं करना कि मैम ऐड करने को बोला तो मैंने 2 + 7 कर दिया, या ऐड करने को बोला तो -2 + 7 कर दिया। जब भी आपको ऐड करने को बोला ना, आप कोई स्टेप मिस नहीं करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्लस, फिर जो दो नंबर आपने प्लस करने हैं उनको लिख लो, चाहे ब्रैकेट में चाहे बिना ब्रैकेट के। पहला नंबर क्या है -2, दूसरा नंबर क्या है -7, ठीक है? सम करना है मतलब ऐड करो। सो दिस विल बी -2, नाउ प्लस माइनस इज माइनस। क्लियर है? जब भी सेम साइन मतलब साइन इकट्ठे आ जाते हैं, पहले इसको सॉल्व करोगे। प्लस माइनस इज माइनस, ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 2 + 7 इज 9। बड़ा नंबर क्या है? 7, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि 7 के आगे नेगेटिव साइन। समझ आए? सम का मतलब बीच में आपने प्लस लगाना है, ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चन आता है आपको डिफरेंस का। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस। तो आपको बोला गया डिफरेंस ऑफ -2 and 5, ठीक है? इसमें आपको क्या बोला गया? डिफरेंस निकालना। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, तो बीच में आ गया माइनस का साइन, यहाँ पे भी एक नंबर, यहाँ पे भी एक नंबर। ओके, सो नाउ यहाँ पे हमने लिख लिया 5, यहाँ पे लिख लिया -2, ठीक है? जब तक वो फ्रॉम नहीं बोलता आप कुछ भी ले लो, हमने 5 को इधर लिया, ठीक है? तो दिस विल बी 5 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 विच इज इक्वल टू 7। मतलब दोनों के बीच में गैप कितना है? 7 का। ओके, जैसे आप इसको नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करोगे, कितना आएगा? देखने में ऐसा लग रहा है 3 आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि एक नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव। ये आपके पास देखो -2 और 5 में कितना गैप आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? तो 7 का गैप आ रहा है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ -3 एंड -5। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। तो कौन कौन से नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे? -3 और -5, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 3 5 15, 3 × 5 इज 15, माइनस माइनस इज प्लस, तो दिस इज +15। क्लियर है यहाँ तक? एक इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। गिव टेल अस 2 इंटीजर्स whose sum is -5। ओके, सम का मतलब होता है ऐड। तो आपने 2 इंटीजर्स ऐसे बताने हैं जिसको ऐड करके क्या है? -5। -5 का मतलब क्या है? या तो दोनों नेगेटिव होने वाले हैं, सॉरी, या तो दोनों हो सकता है, वैसे बड़ा नंबर नेगेटिव होने वाला है, या फिर दोनों भी नेगेटिव ले सकते हो, दोनों पॉजिटिव नहीं लोगे क्योंकि फिर आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है? 5 की क्या पॉसिबिलिटीज है? 2 + 3, ठीक है? लेकिन 2 + 3 क्या होता है? 5। हमें क्या चाहिए? नेगेटिव साइन। तो आप क्या लोगे यहाँ पे? -2 -3, ये एक पॉसिबिलिटीज है। और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जैसे -5 बनाना है ना हमने, तो प्लस माइनस, अगर मैंने यहाँ ले लिया -7, तो 7 में से मैं क्या माइनस करूँ? 5 आ जाए, +2, राइट? माइनस प्लस इज माइनस, 7 - 2 विल बी 5। बड़ा नंबर 7 है, तो साइन क्या आ जाएगा उसके आगे? नेगेटिव। समझ आ रही है? मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। अगर आपको यहाँ वाला नंबर, अगर मैंने यहाँ -7 ले लिया, तो मैं यहाँ क्या ले लूंगी? +2। क्लियर है? तो आपने लिखने के बाद वेरीफाई कर लेना एक बार। ऐसे डिफरेंस गिवन है, लेट्स से 5 -5 अगेन, और इस बार आपको फिर से 2 नंबर बताना है जिसका डिफरेंस कितना है? -5। तो समथिंग माइनस समथिंग, ठीक है? अभी हमने किया जो 7 और 2 का एग्जाम्पल, तो यहाँ हमने 2 ही ले लिया, यहाँ 7 ही ले लो, आंसर आ जाएगा। या फिर कोई और लेना है, लेट्स से, और कह सकते हैं -5 हमारे पास, अगर मैं लेती हूँ -2 -3, राइट? तो यहाँ पे मैंने -2 ले लिया, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो आप -3 नहीं लोगे, यहाँ पे 3 लोगे, क्योंकि ऑलरेडी वो नेगेटिव काउंट हो चुका। क्लियर है? समझ आ रही है? ओके। और इंटीजर्स का बस एक क्वेश्चन और, 2 मल्टीप्लाई बाय विच नंबर्स मेक -10, ठीक है? 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 10 आए, -10 आए। 2 को पहले किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 10 आए 5 से। ये पॉजिटिव है, हमें आंसर क्या चाहिए? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव इज नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक? लेट्स से समथिंग डिवाइडेड बाय -5 गिव यू 2,
मतलब किस नंबर को 5 से डिवाइड करूं कि 2 आ जाए, 10 को। ठीक है, ये नेगेटिव साइन है, आंसर में क्या है पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पे भी आप क्या लिख दोगे नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक, इंटीजर्स का सारा कंसेप्ट क्लियर है। इससे वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं, वो आई थिंक आप कर सकते हो। उसमें मैंने ये कराया था कि इंक्रीज डिक्रीज में क्या होता है। फॉर एग्जांपल -2 इंक्रीज बाय 5, इंक्रीज का मतलब है प्लस, -2 डिक्रीज बाय 5 मतलब -5। तो इंक्रीज में क्या होता है प्लस, डिक्रीज में क्या होता है माइनस। दिस इज फॉर इंक्रीज एंड दिस इज फॉर डिक्रीज। और भी है, इंक्रीज में आता है राइज, इसमें आ जाएगा फॉल, इसमें आ जाएगा लेट्स से, इसमें डिक्लाइन भी आता है फॉर डिक्लाइन, इसमें आएगा I think this is the only thing increased by, rise by, or yeah, that's it. Okay. मैंने आई थिंक फर्स्ट वीडियो है इसकी, उसमें देख लेना। इंटीजर्स की जो इंट्रोडक्शन कराई ना, उसमें मैंने काफी पॉइंट्स लिखवाए हैं कि पॉजिटिव कब आएगा नेगेटिव कब आएगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, फ्रैक्शंस। क्या होते हैं फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, पार्ट का होल। फॉर एग्जाम्पल ये था आपके पास सर्कल, 4 पार्ट्स किए, नॉट इक्वल है, इक्वल होने चाहिए, याद रखना जब भी आप ड्रॉ करो या फ्रैक्शंस की बात करो तो इक्वल पार्ट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने ये 3 स्लाइसेस खा ली, तो कितना खाया 3/4, पार्ट ऑफ अ होल। होल कितना था 4, जिसमें से मैंने कितना खा लिया 3। क्लियर है। उसके बाद हमने किया था कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कंपेयर कैसे करते हैं। तो इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं। सबसे पहला केस होता है अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, फॉर एग्जाम्पल 1/7 एंड 3/7। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर बड़ा है वही आपका आंसर है, तो 3/7 इज ग्रेटर। सेकंड हमने किया था अगर आपका न्यूमरेटर सेम है, फॉर एग्जाम्पल 1/5 एंड 1/3, तो ऊपर वाला सेम है, इसमें उल्टा होगा, जो नीचे छोटा है वो एक्चुअली बड़ा है, तो 3 छोटा है, ये एक्चुअली आपका बड़ा है। ओके, ये हो गया कंपेरिजन। नेक्स्ट देखो, फिर आता है कि ना तो आपका न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। फॉर एग्जाम्पल 2/3 एंड इट्स 5/6। ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं हम, दिस इज योर 5/6। इस केस में हम डिनोमिनेटर सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करो 6 आ जाए, इंटू 2, तो जिससे आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे उससे ऊपर इंटू 2, कितना आ गया ये 4/6 एंड 5/6। नाउ विच इज ग्रेटर, 4 और 5, डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो न्यूमरेटर देखते हैं, तो 5 इज ग्रेटर, क्या आंसर आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं 1/7 एंड 1 बाय नॉट 2/3। ठीक है, नाउ 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 3i, नहीं हो सकता। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 7i, नहीं हो सकता। तो इस केस में आप क्या लेते हो एलसीएम, जब वो आपको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट नहीं मिल रहा तब आप क्या लोगे इसका एलसीएम, डिनोमिनेटर इसका। याद रखना हमेशा डिनोमिनेटर का लेते हैं, न्यूमरेटर का लेने मत बैठ जाना। कितना है इसका एलसीएम, 3 × 7 दैट इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करो 21 आए, 3 से, इंटू 3 इंटू 3, 3 को किससे मल्टीप्लाई करो 7 आए, इंटू 7 इंटू 7। ये कितना हो गया 3/21, ये कितना हो गया 14/21। नाउ डिनोमिनेटर इज सेम, न्यूमरेटर किसका बड़ा है 3 की 14 राइट, तो दिस इज द आंसर। क्लियर है, कंपैरिजन याद आ रहा है। उसके बाद हमने किया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम एलसीएम वाला कंसेप्ट लगता है, आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है, देन यू परफॉर्म द ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल यू हैव 1/9 एंड 2/9। ठीक है, तो इस केस में तो डिनोमिनेटर सेम है तो उसको सेम ही रखोगे 9, न्यूमरेटर को ऐड करो, 1 + 2 कितना आ गया 3। ठीक है, अच्छा सिंप्लीफाई का भी कंसेप्ट होता है, पहले वो करते हैं सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाइंग अ फ्रैक्शन और रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन, इट्स द सेम थिंग। तो रिड्यूसिंग और सिंप्लीफाइंग का मतलब क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में जो पॉसिबल है वो लिखना है। फॉर एग्जांपल आपको गिवन है 18/24 या आपको गिवन है 77/110। तो सबसे पहले आप देखोगे कि कोई टेबल है जिसपे 77 और 110 आते हैं, दोनों सेम टेबल पे आने चाहिए। 110 2 के टेबल पे आता है बट 77 नहीं आता, तो आप उस पर नहीं करोगे। तो लेट्स से ये दोनों 11 के टेबल में आते हैं, सो 11 × 7 इज 77, 11 × 10 इज 110। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7/10। ठीक है, ना इसको देखो 18/24, दोनों 2 के टेबल पे आते हैं, नहीं 3 के टेबल पे आते हैं, 2 के टेबल पे राइट। सो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं 18 आए 9 से, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं 24 आए 12 से।
यहाँ नहीं रुक जाना है, आपने तब तक करते रहना है जब एक दूसरे के टेबल पे नहीं आते। जैसे 7 और 10 एक दूसरे के टेबल पे नहीं आते, सो वी स्टॉप, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। 9 और 12 टू के टेबल पे आते हैं, नहीं 12 आता है, 2 नहीं आता। 3 पे चेक करो, 3 के टेबल में 3, 3 into 3 is 9 and 3 into 4 is 12। अब 3 और 4 सेम टेबल पे आते हैं, नहीं, तो द आंसर इज 3/4। दिस इज रिड्यूसिंग द फ्रैक्शन और सिंप्लीफाइंग द फ्रैक्शन। क्लियर है इतना? ओके, नाउ एडिंग अ फ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल यू हैव 1/2 प्लस 1/3। सेम डिनोमिनेटर नहीं है तो सेम डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम आएगा 6। ओके, तो ये किससे मल्टीप्लाई करूँ, 6 आ जाए 3 से, इंटू 3 इंटू 3। इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, 6 आ जाए इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, फिर आ गया 3/6 प्लस 2/6। डिनोमिनेटर सेम है तो उसको 6 ही रखा, और ऊपर 3 + 2 कितना हो गया, 5, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 7/9 माइनस 1/18। ओके, तो 9 और 18 का जब आप एलसीएम लोगे वो आएगा 18। अब इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 9 को, 9 into 2 एंड दिस इज into 2, तो 7 into 2 is 14 minus 1, कितना आ गया, 14 minus 1 is 13, so 13/18 is your answer। समझ आ गया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, आगे करते हैं मल्टीप्लिकेशन। उससे पहले मिक्स फ्रैक्शन का कंसेप्ट करा देती हूँ। तो जो 3 तरह की फ्रैक्शन होती है, एक होती है लाइक, एक होती है अनलाइक, एक होती है मिक्स्ड, राइट। तो लाइक फ्रैक्शन को कौन सी होती है, जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटा होता है, फॉर एग्जाम्पल 1/3, 2/7। ठीक है, अनलाइक होती है जिसका न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, फॉर एग्जाम्पल 7/3, 2/5, 2/1, 5/4। तो इन सब में जो ऊपर वाली चीज है वो नीचे वाले से बड़ी है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दिस इज अनलाइक। मिक्स अनलाइक का एक फॉर्म होता है। Sorry, this is not like or unlike, really sorry, this is proper fraction and this is your improper fraction। okay, like और like भी बताती हूँ क्या होता है, इसके बाद कराती हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है बच्चे, ये इम्प्रॉपर का ही दूसरा पार्ट होती है। तो इसका मतलब क्या है, इसको जब आप एज अ होल लिख दोगे और एज अ पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, देन इट इज मिक्स। इसमें होल भी आ रहा है और मिक्स भी आ रहा है। ठीक है, इसको मैं बड़ी डिटेल में कराया हुआ है डायग्राम के साथ, अगर किसी को कंफ्यूजन होती है कि इम्प्रॉपर मिक्स के इक्वल कैसे होता है, तो इट्स लाइक इसमें ना बहुत सारे सर्कल्स आएंगे। जैसे प्रॉपर में एक ही सर्कल में होता है, इम्प्रॉपर में बहुत सारे सर्कल्स आते हैं, इसकी वजह से उसमें कुछ सर्कल पूरे फील्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 सर्कल पूरे फील्ड है तो 2, जो बच गया वो 1/3 होगा। ठीक है, नाउ लाइक और अनलाइक क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन इज जिसका सेम डिनोमिनेटर, फॉर एग्जाम्पल 1/3 एंड 2/3। अनलाइक इज जिसका डिफरेंट डिनोमिनेटर, लाइक 2/3 एंड 1/9, सेम डिनोमिनेटर नहीं है ना, तो दीज आर अनलाइक। ओके, नाउ इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 7/3, इसको मिक्स में कन्वर्ट करना है तो आप डिवाइड करो 3 एंड 7, 3 2 6, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा 3, जो आपका यहाँ पे आता है क्वोशिएंट वो आता है यहाँ पे, जो सबसे नीचे है रिमाइंडर वो आ जाता है टॉप पे। क्लियर है, दिस इज 2 1/3। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 4 1/5, इसको करना है तो डिनोमिनेटर सेम रखो 5, पहले मल्टीप्लाई करो, 5 4 20, पहले मल्टीप्लाई 20, फिर 20 + 1 कितना हो गया 21। ठीक है, ऐसे 7 2 3, 7, 7 into 2 is 14, 14 + 3 कितना हो जाता है 7। क्लियर है, पहले मल्टीप्लाई होता है फिर एडिशन का। क्लियर है इतना? ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में सिंप्लीफाई का बहुत बड़ा रोल है। फॉर एग्जांपल यू हैव 2/9 मल्टीप्लाई बाय 3/8। ठीक है, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ सिंप्लीफाई नहीं होता, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ नहीं होता, बस उल्टा होता है। ठीक है, नाउ 2 एंड 9 सेम टेबल पे आते हैं, नहीं। अब इसी को दूसरे वाले के साथ डिनोमिनेटर के साथ देखो, 2 एंड 8 सेम टेबल पे आते हैं, यस। किस टेबल पे आते हैं, 2 के टेबल पे। 2 1 2 एंड 2 into 4 is 8। क्लियर है, नेक्स्ट 3 3 और 9 सेम। तो यार जब आप इसको सिंप्लीफाई कर देते हो तो क्या होता है बच्चे, 1 into 1 is 1, देन 3 into 4 is 12। ठीक है, ये होगी मल्टीप्लीकेशन की बात। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव 12/19 into 38/20। ठीक है,
तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। So, पहले 12 और 19 को देखो, सेम टेबल पे आते हैं, नहीं, फिर 12 और 20 को देखो, सेम टेबल पे आते हैं, यस। आप बड़े पे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं 2 से ही करना है, जो भी आपको मैक्सिमम पता है उस पे भी कर सकते हैं। मैं 4 पे कर रही हूँ, 4 इंटू 3 इज 12 एंड 4 इंटू 5 इज 20, तो 3 और 5 आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली 13, 38 एंड 19 सेम टेबल पे आते हैं, 19 इंटू 1 इज 19, 19 इंटू 38 इज 2, दिस इज 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 1 5, ओके। मैं क्या कहना चाह रही हूँ इसमें, बेसिकली फॉर एग्जांपल जैसे आप सिंप्लीफाई में मैक्सिमम तब तक करते हैं ना जब सेम टेबल में नहीं आते, तो इसमें भी ऐसे ही होता है। सो नाउ 2 into 6 is 12, 2 into 10 is 20, इसको दोबारा करोगे, 2 into 3 is 5, 2 into 3 is 6 and 2 into 5 is 10, ठीक है। दिस इज 9, दिस इज 2, द आंसर विल बी 6/5 इन बोथ द केसेस, क्लियर है। डिवीजन, डिवीजन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का ही एक एक्सटेंशन टाइप है। सपोज यू हैव 7/9 डिवाइडेड बाय 14/9, ठीक है। तो जो पहली टर्म है उसको सेम रखना है, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है, और सेकेंड टर्म जो होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब 9/14 हो जाएगा, क्लियर है। 7/9 डिवाइडेड बाय 14/9, अब दिस 7 and 14 cancel out, 7 into 2 is 14, 7 into 1 is 7, 9 into 1 is 9, 9 into 1 is 9, 1 into 1 is 1, 1 into 2 is 2, ठीक है। एक और एग्जांपल कंसीडर करो, 12 into let's say 8 multiply by, sorry, divided by, डिवाइड कर रहे हैं ना, डिवाइडेड बाय 16/9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 12/8, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, एंड दिस विल रिवर्स, 9 ऊपर आ जाएगा, 16 नीचे, ठीक है। नाउ 8 और 9 सेम टेबल पे नहीं आते, तो ये तो कैंसिल नहीं होने वाला। 8, 12 एंड 16 आते हैं, 4 into 3 is 12, 4 into 4 is 16, दैट्स इट, और कुछ नहीं होने वाला इसमें। 3 into 9 is 27, 8 into 4 is 32। अगर तुम्हारा यहाँ पे कुछ मिस हो जाता है तुम एंड में भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो 27 और 32 सेम टेबल पे नहीं आते, तो आप नहीं कर सकते। और कोई और एग्जांपल लेती हूँ मैं, फॉर एग्जांपल यू हैव 12 into 6 into 3 into 4, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू डू, 4 into 1, 4 into 3, ठीक है। और आप आगे सिंप्लीफाई नहीं करते, आप कर देते हो 3 into 3 9, 9 into 6, 6 into 1 is 6। आप इसके बाद चेक करो आंसर वेरीफाई करने के लिए, अगर ये सेम टेबल पे आ रहे हैं मतलब आपका आंसर सही नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करो। 3 into 3 is 9, 3 into 2 is 6, आंसर विल बी 3/2। समझ आ गई, चाहे आप पहले करो चाहे बाद में, आपको करना जरूर है। विद दिस वी एंड फ्रैक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेसिमल्स। डेसिमल्स में भी हमने 4 ऑपरेशन किए थे, ठीक है। वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल क्या था कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, फॉर एग्जांपल, अच्छा उससे भी पहले था कि अगर कोई होल नंबर है उसका पॉइंट पीछे होता है, अगर 7 है तो ये 7.0 है, ये 0.7 नहीं होता, दिस इज डिफरेंट है। सो 7 and 7.0 आर वन एंड द सेम थिंग, और पॉइंट के बाद आप जितने मर्जी जीरो लगा सकते हो, ठीक है। नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को कंसीडर करो। अगर आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है। फॉर एग्जांपल यू हैव टू ऐड 7.5 प्लस 2.39, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7.5 सेम, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से पहले क्या आएगा 2, पॉइंट के बाद में क्या आएगा 3 9, ओके। यहाँ लिख लो 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 + 9 is 9, 5 + 3 is 8, 0.7 + 2 is 9, क्लियर है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, 7.9 minus 2.1, माइनस करना है तो 9 - 1 कितना हो गया 8, डेसिमल को सेम रखा, 7 - 2 is 5, और कंसीडर करो 100 - 23.5, ठीक है। अब 100 में डेसिमल नहीं है तो सबसे पीछे आएगा, तो आ जाएगा 100.0, एग्जैक्ट पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, पॉइंट से पहले क्या है यहाँ पे 23, पॉइंट के बाद क्या है 5। अगर यहाँ पे होता 52, ठीक है, तो आप जो यहाँ पे मिसिंग है यहाँ पे भी क्या लिख देते हैं 0। नाउ यू सबट्रैक्ट, कितना हो जाएगा, ये 10, ये 9, ये 9, ये भी 9, दिस इज 0, so this will be 76.48, क्लियर है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। अब आती है बात मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में पहले आप भूल जाओ डेसिमल है, फिर डेसिमल पॉइंट काउंट करो एंड देन यू प्लेस इट। फॉर एग्जांपल 1.2 into 0.3, ठीक है। तो डेसिमल को अगर मैं भूल जाती हूँ, ये क्या बना 12 इंटू ये क्या बना 3, तो 12 into 3 is 36। इसमें डेसिमल पॉइंट कितने हैं, पॉइंट के बाद एक अक्षर है, इसमें पॉइंट के बाद एक अक्षर, ठीक है। तो 2 है, तो मतलब डेसिमल के बाद कितने आने चाहिए 2, तो ये आ जाएगा 0.36, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 पॉइंट आते तो कितना था 0.036, 0.360 नहीं आना था, हमेशा पीछे से लिखना शुरू करो।
एक और एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल यू हैव 7 into 2.3, तो हो जाएगा 7 into 23. इसको किया तो ये कितना आया, आई थिंक 16 आएगा, 161. ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही अक्षर है, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो मतलब 1 डेसिमल पॉइंट है, मतलब पीछे से इनके यहाँ डेसिमल आ. क्लियर है, दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इज डिवीजन. डिवीजन तो नॉर्मली है. फॉर एग्जांपल 2 डिवाइड कर रहा है 4.9 4.5, सो 2 into 2 is 4 माइनस, जैसे ही आपने डेसिमल के बाद वाला नंबर उठाना है, आपने इसके डेसिमल को यहाँ पे प्लेस करते हैं. यहाँ पे आ गया 5 0, दिस विल बी 2, 2 2 जा 4. ठीक है, माइनस 1. रिमाइंडर हमेशा 0 होना चाहिए डेसिमल के केस में. आप अगर यहाँ नहीं आ रहा है 0, तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 जितने मर्जी प्लेस कर सकते हैं. टेक इट डाउन. ये कितना आ गया 5 एंड द रिमाइंडर इज 0. ठीक है, दिस इज योर आंसर. ये याद रखना है, डेसिमल के बाद आप इनफिनिट नंबर ऑफ जीरोस ऐड करते हैं. क्लियर है. एक किया था हमने मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 100 वाला कंसेप्ट. फॉर एग्जांपल यू हैव 2.35. अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हो, तो 10 में कितने अक्षर हैं, 1, तो आप इसको 1 डेसिमल शिफ्ट कर देते हो राइट साइड पे, तो ये इधर आ जाएगा. आंसर कितना आ गया 2.35. ठीक है, ऐसे ही अगर सॉरी 23.5, ऐसे ही अगर आपके पास है 2.35 और आप इसको डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड का मतलब है दूसरी साइड शिफ्ट कर रहे हो, और 1 पॉइंट से करोगे क्योंकि 1 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.235. क्लियर है. ऐसे ही और देखते हैं 4.79 मल्टीप्लाई बाय 100, तो दो कितने डेसिमल पॉइंट है, 2 0 0, 100 में 2 0 आ रही है, तो 1 2, आंसर कितना आ जाएगा 479. ऐसे ही 4.79 डिवाइडेड बाय 100, तो दो डेसिमल पॉइंट इससे शिफ्ट करो, 1 2, यहाँ पे आ गए डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 0 0 लगा दो. आंसर क्या आ जाएगा 0.0479. क्लियर है. डेसिमल, फ्रैक्शन, इंटीजर्स, ये सारे कंसेप्ट मैंने अभी जल्दी कराए हैं. अगर किसी को डिटेल में जाना है, प्लेलिस्ट में जाओ, टॉपिक्स मेंशन है, जो भी देखना है उसमें से देख लो एंड प्रैक्टिस इट. दैट्स इट. ओके, थैंक यू फॉर द क्लास एंड वी मीट on Monday.